नीमच में भाजपा ने की प्रेस वार्ता। सांसद बोले बजट से मजबूत होगी आत्मनिर्भर भारत की नींव, गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक सबको मिली राहत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2026-27 पूरी तरह से विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने वाला एक निर्णायक कदम है, जो गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण को समर्पित है। यह बात शनिवार को नीमच शहर के LIC चौराहे के समीप स्थित एक निजी रेस्टोरेंट पर आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद सुधीर गुप्ता ने कही। संसदीय इतिहास में लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत कर रिकॉर्ड बनाने वाली वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार अपना पूरा फोकस अंग्रेजी शब्द ज्ञान यानी G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी शक्ति पर रखा है। सांसद गुप्ता ने पत्रकारों को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यम वर्ग को इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं और कर व्यवस्था में बड़ी राहत मिली है। वहीं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर मरीजों को बड़ी राहत दी गई है। साथ ही विदेश यात्रा पर TCS को भी कम किया गया है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष जोर देते हुए MSME ग्रोथ फंड, कंटेंट क्रिएटर लैब और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजनाएं बजट का प्रमुख हिस्सा हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने महिला छात्रावासों के निर्माण, लखपति दीदी योजना के विस्तार और महिला उद्यमों के लिए विशेष फंड का ऐलान किया है, जिससे नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए तकनीक आधारित खेती, उच्च मूल्य वाली फसलें, पशुपालन और मत्स्य पालन को प्राथमिकता दी गई है, जो सीधे तौर पर अन्नदाताओं की आय बढ़ाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, सेमीकंडक्टर, रक्षा और निर्यात जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े निवेश से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा सहित अन्य नेता मंच पर उपस्थित रहे। ये खुशियों वाला बजट है और इसीलिए मैं समझता हूं कि भारत के युवाओं के मन में जो आशाएं थी, भारत के किसानों के मन में जो संकल्पनाएं थी, भारत की मातृशक्ति के मन में जो देश को आगे बढ़ाने के संकल्प थे, वो सब इस बजट में परिलक्षित हो रहे हैं। वो एजुकेशन सेक्टर में बदलाव का बजट है, रक्षा क्षेत्र में मजबूती का बजट है, हेल्थ सेक्टर में हमारी आशाओं को जगाने वाला बजट है और इसलिए भारत की आर्थिक संभावनाओं को नए क्षितिज पर ले जाने वाला ये बजट है। ये कर्तव्यों से भरा पूरा बजट है और इसीलिए आंकड़ों की जुबानी कहें तो 53 लाख करोड़ से अधिक का विशाल बजट है, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। सर, विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि हमारे लोकसभा क्षेत्र को इस बजट में लीक से हटकर कोई खास बात मिली है क्या? ये मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये लीक क्या होती है? लीक का कौन सी बनाई जाती है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक जानता हूं कि आपका संसदीय क्षेत्र और आपका नीमच जिला तो प्रोग्रेस कर गया बहुत। कैसे कर गया? तो चंबल का पानी खेतों में आया है, चाहे वो खेमला प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे टूरिज्म की कल्पनाएं हो, चाहे सड़कों का विकास हो, चाहे औद्योगिक विकास हो। ये बजट ही बताता है और ये भारत सरकार के आजादी के बाद के नरेंद्र मोदी के सारे बजट ये बता रहे हैं कि हमने कृषि क्षेत्रों में, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में, हमने शहरी क्षेत्रों में, हमने सड़कों के विस्तार में, हमने इलेक्ट्रिफिकेशन में, हमने इरिगेशन में, हमने एजुकेशन में, हमने हेल्थ सेक्टर में हर बार बजट लाकर बताया है। चाहे वो CRPF का विकास हो, चाहे वह आपकी सड़कों का विकास हो, चाहे वह इरिगेशन का विकास हो, चाहे वह रेलवे का विकास हो। रेलवे में आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज का विकास हो, चाहे वो हवाई क्षेत्र में बच्चों को ट्रेनिंग देने वाली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का विकास हो। शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी दूर हो गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी बच नहीं रही है, क्या लगता है राहत मिलेगी? देखिए, शिक्षा के क्षेत्रों में बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन है। जब PM श्री स्कूल्स आए, सांदीपनी स्कूल्स आए, हमने एक नई कल्पना दी, नई शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख बनाया गया। अभी आप देखें कि इसमें अटल टिंकरिंग लैब के बाद हमने AVGP, ये जितना भी एविएशन पर काम करने वाले बच्चे, गेमिंग पर काम करने वाले बच्चे, उनके लिए विस्तार की बात की। PM श्री स्कूलों ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्षेत्र का विकास किया है और आज आप देख पाओगे कि बच्चे प्राइवेट सेक्टर के बजाय सांदीपनी स्कूलों में जाने के लिए, PM श्री स्कूलों में जाने के लिए अपने को इनरोल्ड कराने में खुशी महसूस करते हैं।